स्वागत आप सभी का लपेटे में नेताजी में। आज दोनों नेता अजय आए हैं और बीजेपी से स्वागत करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर अजय आलोक का, कांग्रेस से प्रोफेसर अजय उपाध्याय। मंच पर एक तरफ आदित्य जैन, दिनेश रघुवंशी और अनिल अग्रवंशी, दूसरी तरफ नेताओं को टोपी पहनाते बनाते खुद टोपी पहन के गौरव चौहान, विनीत पांडे और नीर गोरखपुरी। हाँ गौरव जी। हाँ जी, देखिए, जब दो अजय बैठे हो सामने तो कोई किसी को टोपी नहीं पहना सकता है। हाँ, इसलिए खुद पहन के आ गए। कांग्रेस का एक विश्लेषण है इस मेरे गीत में, बहुत ज्यादा भूमिका नहीं बनाऊंगा। आप सब जानते हैं कि आपकी पार्टी में क्या है, कैसे, कब है, ठीक है? सुनिएगा बच्चों। एक पार्टी हो गई दागी सी, अपनी कमजोरियों से भागी सी, जो है साजिशों के पीछे, जिसने है बवाल खींचे, तुम ही कहो ये कोई हाथ है हो। आयोग पे है झुंझलाई सी, सीबीआई से घबराई सी, और अटकी भटकी सटकी लटकी खटकी है सबकी आंख में। अब फिर से बच्चों, कि जिसकी उंगली हो टूटी और अंगूठी हो रूठी, तुम ही कहो ये कोई हाथ है हो। एक पार्टी हो गई बागी सी, दल बिखरा है बल जीरो है, हीरो विलन है विलन हीरो है, ये चल रहा है इनके यहाँ। और छटती घटती लुटती पिटती फंसती है खुद के जाल में। फिर से पंक्ति अनिल भैया, कि जिसकी झूठी अकड़ हो और जिसकी झूठी अकड़ हो, जिसकी ढीली पकड़ हो, तुम ही कहो ये कोई हाथ है हो। एक पार्टी हो गई दागी सी। और जो मिस्टेक करते हैं, आखिरी सुन लीजिए, कि डेड एंड से भी आगे बढ़ी जाती है, डेड एंड से भी आगे बढ़ी जाती है, मोदी जी से बस चिढ़ी जाती है, हेट करती हुई वेट करती हुई बैठी है सत्ता की ताक में। और सबसे मजेदार पंक्ति, दिनेश भैया आपकी वाह चाहिए, क्योंकि आप खिलाफ बैठे हो। हेट करती हुई वेट करती हुई बैठी है सत्ता की ताक में, खूब जूम करके देखा पर मिली ना भाग्य रेखा, तुम ही कहो ये कोई हाथ है हो। एक पार्टी हो गई दागी सी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू थैंक यू। लगे रहो तुम कांग्रेस बीजेपी में। उधर वो नए साल की पार्टी में जेल में से दो कैदी दीवार फांद के भाग गए। कहाँ? यूपी में। अच्छा, ये लग रहे हैं कांग्रेस बीजेपी में। कोई फायदा नहीं है, देश की पहले वो बात कर लो। जो कैदी भागे थे बड़े खतरनाक थे, उन्हें पकड़ लो। तो उसी पे सुना रहा हूँ सर मैं आपको, ठीक है ना? पूछा उन कैदियों से, उनसे अफसरों से, जब सुबह पकड़ा के, भाई वो कैदी कैसे भाग गए? बोले जी हमारी पार्टी चल रही थी। तो मैंने कहा पार्टी चल रही थी, कैदियों का तो ध्यान रखते। खतरनाक कैदी 22 फुट की वो कूद के भाग गए। तो वो छिपा भी रहे थे कि इस मैटर को छिप जाए, वो छिपा नहीं जी, कंबल जोड़ जोड़ के भाग गए वो। अब सुनो सर, आप सुनो, क्योंकि उत्तर प्रदेश का हमारा अजय है, सुनिएगा सर। अजय जी, अब मैंने अजय बोल दिया, कोई सा अजय सुन लो। अरे नाच रहे थे अफसर सारे, भाग गए जब कैदी, अरे लोटे दोनों गायब हो गए, हाथ में रह गई पैंदी। हो 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 हो। पूछा उनसे क्या कर रहे थे तुम सारी रात, तो क्या बोले? 1 बजे तक पी के सब निपटा ली थी। 1 बजे तक सारी बोतलें बराबर थी। 1 बजे तक पी के सब निपटा ली थी,
खत्म हुई तो पेटी और मंगा ली थी। ये भाजपा कांग्रेस में लग रहे हैं, वहां कैदी भाग गए कि 1 बजे तक पी के सब निपटा ली थी। भाव देखना सर, खत्म हुए तो पेटी और मंगा ली थी। क्या घर होता है क्या थाना, हमको तो है पीना खाना। अरे चढ़ जाए तो पता चले ना कौन है किसका डैडी। हो हो हो। अगला सुनो, उनसे पूछा कि तुमको पता कैसे चला वो भागे, किस टाइम पता चला कि आप भागे कब? तो क्या बोले कि होश में आए तभी नींद से जागे थे। होश में आए, पता चला वो बोतल लेके भागे थे। उनकी बोतल ही ठा ले गया वो कम से कम कह कर जाते, वो कम से कम कह कर जाते। गर पीनी थी तो बतलाते, अरे कंबल जोड़ के क्यों भागे जब पास पड़ी थी सीढ़ी। अंतिम सुनो, उनसे कहा कि आप पकड़े गए तो बोले हम तो इस पूरे मामले को रफा दफा कर देते, पर हम क्या करें अफसर। बोले पता भी नहीं चलता किसी को कैदी भागे हैं। बोले क्या करते? तो सुनो कि दोनों को फाइल से गायब कर देते, अरे और किसी को जबरन लाके धर देते। लेकिन अपनों ने घात करी, किसने वायरल ये बात करी। अरे पता लगाओ जल्दी से तुम कौन है घर के भेदी। हो। अरे नाच रहे थे अफसर सारे, भाग गए जब कैदी। अरे लोटे दोनों गायब हो गए, हाथ में रह गई पैंदी। सुनिएगा सर, क्या है कि इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है, भाजपा कांग्रेस दोनों लड़ते हैं, लेकिन इनके दोनों के चुनाव लड़ने में एक फर्क है। फर्क ये है कि भाजपा जीत के तरीके ढूंढती है और कांग्रेस हार के बहाने। लेकिन बंगाल में ये चलेगा नहीं। बंगाल में आपको कुछ नया ढूंढना पड़ेगा सर। क्यों ढूंढना पड़ेगा? हार के सारे बहाने खर्च हो गए, हार के सारे बहाने खर्च हो गए। अब तो बहानों वाली किताब भी कोरी हो गई। बंगाल में कांग्रेस की 0 सीट है, वहां तो ये भी नहीं कह सकते वोट की चोरी हो गई। वहां तो ये भी नहीं कह सकते वोट की चोरी। अच्छा देखो यार, कांग्रेस की किस्मत कितनी खराब है। अभी एक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो किसी भाजपा नेता का पुतला लेके आ रहे थे उसको जलाने के लिए। उधर से भाजपा के कार्यकर्ता आए, पुतला लेके भाग गए। इंदौर की बात है। हाँ सुनो, आपके नेता कहते हैं हम चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे। सर पुतले को तो रोक नहीं पाए, असली वाले को कैसे रोकेंगे? बहुत अच्छे, कमाल। असली वाले को कैसे रोकेंगे? अच्छा अभी तक इनके गठबंधन प्रचार इन सब के सुगबुगाहट कुछ कोई चीज दिखाई नहीं दे रही। अच्छा लेकिन कांग्रेस वालों से पूछोगे तो बोलेंगे जी हम भाजपा को हराएंगे। लेकिन होता क्या है, आप भोज के दिन कद्दू रोपते हैं, आप भोज के दिन कद्दू रोपते हैं, इसलिए विरोधी बाजी मार जाते हैं। कांग्रेस वाले बात तो करेंगे अमेरिका, रूस, वेनेजुएला की, और यहां पंचायत का चुनाव हार जाते हैं। यार कमाल है। बहुत ही अच्छा। पंचायत चुनाव। अच्छा अजय सर, हर किसी का एक फेवरेट गाना होता है, आप सबका भी एक फेवरेट। कांग्रेस का फेवरेट गाना क्या है? अंतिम लाइन में मैं बता रहा हूं कांग्रेस का फेवरेट गाना, सुनो। गठबंधन हो न हो, सीटें मिले न मिले, आपको इसकी चिंता ही नहीं कोई खास है, क्योंकि कांग्रेस इस गाने से इंस्पायर हो चुकी है।
ना तो कारवां की तलाश है ना हम सफर की तलाश है। बहुत बहुत धन्यवाद। अजय जी, कोई मतलब बंगाल में तो सीन में नहीं और को सीन में आते दिख भी नहीं रहे, कोई वहाँ कोशिश ही क्यों नहीं हो रही है? ठीक है, बंगाल में जो है वहाँ सीन में कोई और है, पर हम लोग भी वहाँ प्रयास कर रहे हैं कि संगठन के माध्यम से सरकार में कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। दिख नहीं रहा। बाकी राज्यों की चर्चा नहीं हो रही है। पूरे दौरान 5 राज्य में चुनाव होने वाले हैं, तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरला, असम और बंगाल। क्या हो रहा है तमिलनाडु में, आपका क्या है? फिर बंगाल की चर्चाएं हैं। भाई, 0 केरला में कितने सीट है सामने वाले की, वहाँ किस तरह की लड़ाई होगी, तमिलनाडु और में क्या हाल है, कहने की ज़रूरत नहीं है। और इस बार असम से भी जा रहे हैं, पर बंगाल में सबसे ज़्यादा फोकस है। क्यों है? सबको पता है कि वहीं से नफरती एजेंडा जो है आगे बढ़ेगा और एक जो नैरेटिव देने का काम इस देश में है, चूँकि मुद्दों पर बात तो होगी नहीं, तो नफरत के एजेंडे से कहीं ना कहीं लोगों को भरमाया जाएगा और दिखावा कराया जाएगा। तो आपको पता है कि कैसे करेंगे, फिर भी आपको कोई तैयारी नहीं? नहीं, हमारी तैयारी पूरी है। हम पूरी तरह से तैयार हैं। अभी आपने देखा बंगाल में भी कई सीनियर लीडर्स जो इनके तरफ थे या ममता दीदी के तरफ थे, वो सब लोग धीरे धीरे हमारे यहाँ ज्वाइन भी किया है और आगे भी संगठन के स्तर पर काम चल रहा है। हम लोग तैयार हैं पूरी तरह से। बंगाल में इस बार दाल दोनों की नहीं गलेगी। कांग्रेस एक अच्छी स्थिति में वहाँ पे मजबूती के साथ आगे आएगी। दाल जिसकी गलेगी तड़का लेके बैठे हैं। देखिए, ऐसा है कि बंगाल में तो हाफ सेंचुरी ये लगा चुके सत्ता से दूर रहने का। 50 साल हो गए कांग्रेस को सत्ता में। अंतिम मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रहे। उसके 75 के बाद से बंगाल में कांग्रेस का नाम लेने वाला नहीं। खैर, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। ये अपनी हार की दास्तां लिखें, हम अपनी कहानी बताते हैं। 2012 बंगाल का चुनाव, 2 विधायक आए थे। 2014 2 MP आए थे और वहाँ से हमने कहानी शुरू की। 2019 18 MP, 2021 का चुनाव 2 MLA से 77 MLA, 24 में 12 MP, लेकिन वोट बढ़ गया 20 लाख। आज हमारे और तृणमूल के वोट शेयर में मात्र 40 लाख वोटों का अंतर है। अब बंगाल तो कटवा दिए। एक मिनट, वही कह रहा हूँ। बंगाल में जो ये छटपटाहट है, बंगाल में जो छटपटाहट है, ये वोट बैंक बचाने की है। ये वोट बैंक कहाँ से आया है? ये बांग्लादेश का वोट बैंक है, जो कि टीवी पे रोज दिन आप लोग दिखा रहे हैं कि सर पे लाद लाद के वापस बांग्लादेश जा रहे हैं। मैं ये बेटियां बैठी हैं, और बेटियां, यदि मैं आप लोगों के मन की बात कहूं तो पहले मुक्तक पर आपका अतिरिक्त स्नेह चाहिए। सुनिएगा, उत्तराखंड तक तालियां पहुंचे यहां से। अगर प्रहरी हो सच के आप अब दमखम दिखाओ तो, जो इस साजिश में शामिल हैं सजा उनको दिलाओ तो, पहाड़ों से बड़ी कातर सदाएं आ रही साहिब, मिलेगा न्याय कब मासूम बेटी को बताओ तो। सर, सारे कमियों का साथ मिले। सुनिएगा। धन्यवाद बेटा, थैंक यू, थैंक यू। अगला मुक्तक मध्य प्रदेश की राजधानी तक जाए और वापस वहीं से यहां आ जाए, इंदौर। सुनिएगा, बड़ी बड़ी बात कही। अभी किसी ने दूषित पानी से बच्चे मरे, लेकिन बयान सुनिए। यूं जिम्मेदारियां कोई भी अब बिल्कुल नहीं लेता, बजाते रहते हैं घंटा, बने हैं जो भी प्रणेता। बीजेपी वालों में घंटा बजाने की बड़ी प्रवृत्ति हो गई है। बजाते रहते हैं घंटा, बने हैं जो भी प्रणेता, हुए जो काल कलवित आत्माएं उनकी पूछेंगी, हुए जो काल कलवित आत्माएं उनकी पूछेंगी, जो पानी जिंदगी देता वही क्यों मौत है देता। अजय सर, आशीर्वाद चाहिए। थैंक यू सर। आप अजय सर, आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, थैंक यू दिल से। और बड़ी 2 दिन से बड़ी चर्चा है देश में, और मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक बड़ी समस्या लेकर आया हूं, साथी कभी देखें। न जाने किस लिए उस ट्रंपवा के पाप धोते हैं, न जाने किस लिए उस ट्रंपवा के पाप धोते हैं, अनीति वो करे कुछ भी बड़े बेफिक्र सोते हैं। दुखी है देश की जनता नहीं दुख आपको, लेकिन दुखी है देश की जनता नहीं दुख आपको, लेकिन मोगाम्बो खुश हुआ ये देखकर खुश आप होते हैं। मोगाम्बो, गौरव, विनीत, अनिल भाई, नीर तू भी कर दे, तेरा नंबर आने में समय लगेगा भले। और सुनिए एक बड़ा मुक्तक, अमेरिका तक, फिर आपकी तालियां जाएं। भले कहते रहो कुछ भी सबक
बिल्कुल नहीं सीखा। कल वो कह रहा है कि तय करूंगा मैं रेट, डॉलर क्या होगा, टैरिफ क्या होगा। सुनिएगा, ये युवा, मैं आपके भविष्य की बात कहने में कामयाब हूं तो मोहब्बत दीजिए। भले कहते रहो कुछ भी, सबक बिल्कुल नहीं सीखा। निरंतर धमकियों ने रंग तो कुछ कर दिया फीका। निरंतर धमकियों ने रंग तो कुछ कर दिया फीका। ये खामोशी नहीं अच्छी, कम से कम ये तो बतलाओ, हमारी अर्थनीति अब करेगा तय क्या अमेरिका। हमारी अर्थनीति। और बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी सर घुसपैठियों की बात की थी तो मैं सर की बात को बढ़ाऊंगा अपने तरीके से। चुनावों की घड़ी न हो तो सब कुछ भूल जाते हैं। दिलाओ याद कोई आप केवल मुस्कुराते हैं। दिलाओ याद केवल आप कोई मुस्कुराते हैं। कोई उत्तर किसी पर हो तो वो ये हमको बतलाए, चुनावों के समय घुसपैठिए क्यों याद आते हैं। बस चुनाव। अजय सर, थैंक यू सर, क्या बात, थैंक यू। बहुत अच्छे। मैं दो बातें आपको बताना चाहूंगा जी सर, कि ये थैंक यू। चुनाव के वक्त घुसपैठियों की बात नहीं हुई थी। अगर आपको याद होगा कि देश के प्रधानमंत्री ने जी, लाल किले से पिछले 15 अगस्त को, हाँ जी, कोई चुनाव था, लोकसभा जीत के हम लोग आए थे तुरंत, लाल किले से उन्होंने डेमोग्राफिक मिशन की शुरुआत की थी। लाल किले से अगर देश का प्रधानमंत्री बोलता है तो इसका मतलब कि चुनाव की बात नहीं है, ये देश का मिशन है, डेमोग्राफिक मिशन। ये हमें बचाना है क्योंकि हमारी अपनी संस्कृति है। दूसरी बात, खामोशी में ज्यादा शक्ति होती है बोलने से। एक खामोशी है, जिसे आप पगलवा ट्रंप कह रहे थे भी, जी, जी। एक खामोशी ने पगलवा ट्रंप के 2 स्टेटमेंट्स बदल दिए। कुछ दिन पहले कह रहे थे कि मोदी जी को मुझे खुश करना जरूरी है, वो चाहते हैं कि मैं खुश रहूं। और कल का स्टेटमेंट क्या आया, मैं जानता हूं प्रधानमंत्री मोदी मुझसे नाराज है, मुझसे खुश नहीं है। तो खामोशी में ताकत है। जब खामोश रह के आपकी बोली बदलवा दूंगा ऊपर से नीचे तक, तो आप मेरी अर्थनीति तय करोगे। इतनी हैसियत आपने कहा। आप ताकत रखो ना खामोशी से। अभी भी आ रहा था मैं यहीं पे इसी कार्यक्रम के लिए, तो नीचे कुछ भक्तों की मंडली मिल गई मुझे। वापस में चर्चा इसी वाले पे, अभी नीचे आ रहा था मैं नीचे से, तो कुछ भक्तों की टोली मिल गई नीचे। और आप जो अभी बोल रहे थे ना, तो वो दावा जो आप कह रहे हैं ट्रंप वाला दावा, उसी पर चर्चा चल रही थी। तो उसमें एक भक्त जो है चीख चीख करके बोलने लगा। क्या बोला जरा, मैं उसी की बात को मैंने सोचा कि मैं भी रुक के सुन लेता हूँ। मैं नहीं मानता कि अपना वाला ट्रंपवा के मिलने के लिए अनुमति मांगी होगी। मैं नहीं मानता व्यापार के डर से पाकिस्तान से सीज फायर की होगी। और मैं नहीं मानता अमेरिकी दबाव में रूसी तेल कम किया होगा। ये उसने बोला, भक्त ने बोला। भाई मैं नहीं मानता, पर हाँ उसमें से कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ। तो बोला कि पर हाँ आप में से कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं तो इतना मानता हूँ, अपने वाला को कभी कभी सरेंडर की आदत है। अपने वाला खुद को व्यापारी कहता है, पर राष्ट्र की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान को ताक पे रख सकता है क्या। माना अपना वाला थोड़ा बड़बोला है, पर स्वाभिमान गिरवी रखकर इतनी लंबी चुप्पी धारण कर सकता है क्या। भाई चौहान साहब, मैं नहीं मानता अपना वाला ऐसा किया होगा। अब देखिए, इतने में एक भक्त ने मुझसे पूछ ही लिया कि आप कौन। मैंने बोला, प्यारे भक्तों, मैं भी एक देशभक्त हूँ, पर आपकी तरह नहीं अंधभक्त हूँ। आपके बीच एक प्रश्न छोड़कर जाता हूँ, तब तक लपेटे में नेताजी का कार्यक्रम रिकॉर्डिंग करके फिर आता हूँ। मैंने बोला, प्रश्न देखिएगा, आखिर में वो कौन सी मजबूरी थी कि तुम्हारा सोनम बेवफा निकला। पहला प्रश्न ये है। उनसे कहा है कि भाई तुम तब तक तैयार रखना। और दूसरा, साहब क्यों अपना लब खोलते नहीं, क्यों ट्रंप पर कुछ बोलते नहीं। ये 2 प्रश्न है। जाता हूं तो वो तो बता दिया उन्होंने कि वो ताकत है। वो तो हाँ, ज्यादा लंबा ही हो गया। चलो नीर बता, तू बता। आप ना जैसे गंभीर कर दिया माहौल। दोबारा मीम्स में आते हैं खूब मस्ती थोड़ा मूड में, ये सब चलता रहेगा। राजनीति वाजनीति है ना, ये बड़ी गंभीर बातें कर दी। इंटरनेशनल मुद्दा उठ गया, इंटरनेशनल उठ गया। कांग्रेस पे सीटें ना आ रही, मुद्दा ये है। और सर क्यों नहीं आ रही, मैं आपके बीच में लेता हूँ। सब कुछ कर लिए कांग्रेस, सीटें ही नहीं आ रही कहीं मामला। और एक आध मुद्दा चल रहा है, जो चल रहा है उसको फॉलो कर लो ट्रेंड को। कांग्रेस नहीं कर रही ट्रेंड फॉलो। मैं बता दूं क्या चल रहा है कि नीतियां जो सुधरी नहीं तो ये 26 छोड़ो।
नीतियां जो सुधरी नहीं तो ये 26 छोड़ो, आपको तो 46 में भी कोई न चुनेगा, आपको तो 46 में भी कोई न चुनेगा। ईवीएम बैलेट सभी पे तो हार रहे हो आप, ईवीएम बैलेट सभी पे तो हार रहे हो आप। क्यों? दिल ना दिया, ये सोचकर दिल ना दुखेगा, दिल ना दिया ये सोचकर दिल ना दुखेगा। हिंदुओं की आस्था पे चोट जो करते रहे तो, हिंदुओं की आस्था पे चोट जो करते रहे तो कांग्रेसी बस जीत के ख्याली सपने बुनेगा, कांग्रेसी जीत के ख्याली सपने बुनेगा। राजनीति वाजनीति छोड़ो, कांग्रेसियों तुम तो बस ये बताओ, राजनीति वाजनीति छोड़ो, कांग्रेसियों तुम तो बस ये बताओ, क्रिस का गाना सुनेगा? क्रिस का गाना सुनेगा? सुनेगा, क्रिस का गाना सुनेगा? जवाब नहीं यार, भाई कमाल है सर, बहुत क्यों नहीं होगी ये स्थिति सर? क्यों नहीं होगी? हर चुनाव के बाद राहुल जी का एक स्टेप उठता है, वो बड़ी टेंशन दे जाता है। क्यों नहीं होगा सर? एक स्टेप उनका देखो, इस पे भी एक उठाते हैं मीम बढ़िया सा, जहां भी करते हैं रैली कांग्रेस हार जाए, राहुल जी की कौन सी शक्ति है चमत्कारी? जुकाम, खांसी, बुखार भी हुआ तो इसका कारण नरेंद्र मोदी, कहने से जीतना रही। जुकाम, खांसी, बुखार कुछ भी हुआ तो इसका कारण नरेंद्र मोदी है, कहने से जीतना रही। चुनाव हारने के बाद समीक्षा होनी चाहिए, चुनाव हारने के बाद समीक्षा होनी चाहिए, पर राहुल जी तो घूमने चले जाएं हर बारी, पर राहुल जी तो घूमने चले जाएं हर बारी। अब आप ही सोचो, ओहो सरपंच जी तो चल दिए, अब कौन उठाएगा गांव की जिम्मेदारी? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सर बिना किसी भूमिका के पैरोडी शुरू करता हूँ, इसलिए स्वागत है नील। ओए होए होए, ओए होए होए, ओए होए होए, ट्रंप गारी देवे, राजधानी कुछ न केवे, लाचार लोटस फूल। ट्रंप गारी देवे, राजधानी कुछ न केवे, लाचार लोटस फूल। राहुल छेड़ देवे, खड़गे जी चुटकी लेवे, सरकार लोटस फूल। गुजरात दोबारा जाओ, गुजरात दोबारा जाओ, स्टेचू देख के आओ, खुद भी बनकर दिखलाओ, सरदार गेंदा फूल। ओए होए होए, ओए होए होए, ओए होए होए, ईवीएम छेड़ देवे, लिस्टों की पुच्ची लेवे, फनकार लोटस फूल। अरे ईडी भेज देवे, दीदी बंगाली केवे, खूंखार लोटस फूल। अरे फैली बेरोजगारी, चले हैं परदेश, नौकरियां जो मांगे तो जुमले जारी होवे, जयकार लोटस फूल। दिन भर ही लेते रहते खुद की सेल्फी ये ऐसे, अब जनता को लगते हैं ढिंचक पूजा के जैसे, किरदार लोटस फूल। पर्दे के पीछे रेवे, पर्दे के पीछे रेवे, जीएसटी खींच देवे, पर्वत ही बेच देवे, होशियार लोटस फूल। ओए होए होए, ओए होए होए, ओए होए होए, ओए होए होए। अरे आईटी सेलों के फंडे स्वघोषित है भगवान, वोटिंग चोरी में निकला गंगाधर शक्तिमान, आर पार लोटस फूल। महंगाई की डायन, अरे महंगाई की डायन डार्लिंग क्यों बन गई, मुद्दे सब ढाके भीतर, बदमाशी कर गए मित्र, कलाकार लोटस फूल। केवल ऑक्शन में आगे, एक्शन में सदियां लागे, मझधार लोटस फूल। भाषण में बनते भैरू, बाकी दोषी है नेहरू, अवतार लोटस फूल। हर ट्रंप गारी देवे, राजधानी सबसे केवे, लाचार लोटस।
देखो ये जो बार बार कह रहे हैं, मुझे लगता है हर बार ट्रम्प जीते, लेकिन इस बार जीतने के बाद कुछ उनको अलग ही हो गया है। सारा देश दुखी है उनसे, अब उनके अपने निवासी भी दुखी हैं, सब दुखी हैं। सबसे ज्यादा मैं दुखी हूँ। मैंने इसलिए पैरोडी लिखी है सर। तुम अगर टैरिफ न हटाओ तो कोई बात नहीं, तुम अगर टैरिफ न घटाओ तो कोई बात नहीं, इस तरह रोब दिखाओगे तो मुश्किल होगी, इस तरह रोब दिखाओगे तो मुश्किल होगी। माना तुम डॉन हो कुछ मुल्क भी डरते होंगे, माना तुम डॉन हो कुछ मुल्क भी डरते होंगे, चंद रुपयों के लिए पाँव भी पड़ते होंगे। उनकी औकात कहाँ है गलत कुछ करने की, तुम्हारी शय से ही जालिम ये अकड़ते होंगे। रिश्ता हमसे ना बनाओ, रिश्ता हमसे ना बनाओ तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, पाक को सर पे चढ़ाओगे तो मुश्किल होगी, पाक को सर पे बिठाओगे तो मुश्किल होगी। दोस्ती हमसे कभी तुमने निभाई ही नहीं, अपनेपन की कोई तस्वीर दिखाई ही नहीं। कितना भी नाम कमा लो मगर ये सच है सुनो, शाख दुनिया में कभी तुमने बनाई ही नहीं। प्यार अपना ना जताओ, प्यार अपना ना जताओ तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, ऐसे आतंक मचाओगे तो मुश्किल होगी, तो मुश्किल होगी, ऐसे तुम रोब दिखाओगे तो मुश्किल। अंतिम सुन लो, जिसको चाहा उसे बिन बात पर धमकाया है, सबको बारूद के एक ढेर तक बिठाया है। जिसको चाहा उसे बिन बात पर धमकाया है, सबको बारूद के एक ढेर तक पहुंचाया है। तुमने फैलाई है संसार में दहशत गर्दी, सदा कमजोर को तड़पाया और रुलाया है। घर किसी का ना बचाओ, घर किसी का ना बचाओ तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, किसी को घर से उठाओगे तो मुश्किल होगी, किसी को घर से उठाओगे तो मुश्किल होगी, इस तरह आँख दिखाओगे तो मुश्किल होगी। अनिल जी, बेहतरीन आपका जो है कविता है। सुर भी ठीक था। मैंने कुटिल राजनीति में कहूँगा, वो कुटिल राजनीति और जिस तरह विश्व राजनीति को एक तरफा बदलने का प्रयास कर रहा है, एक तरफा वो वर्चस्व दिखा रहा है, अपनी ताकत का वर्चस्व, उस पर बेहतरीन आपका एक कविता है। और यही पॉलिसी भारत की भी होनी चाहिए। तुम कुछ भी हो लेकिन हम भी हैं, हमारी अपनी क्षमता है, हम उदार लोकतंत्र, विश्व में सबसे बड़े उदार लोकतंत्र है, और हम इसी हिसाब से चलेंगे। और विश्व के लोकतंत्र की रक्षा में गलत करोगे तो हम तुम्हारा विरोध करें। देखा सर, पहली पैरोडी थी ये। अब एक अजय के दुखी होने का टाइम आ गया है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा जो कुछ ये अमेरिका से हो रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। क्या कर रहा है अमेरिका? आलोक जी, आलोक जी, अमेरिका क्या कर रहा है? बता रहा हूं ना मैं। बक बक करने लगा, उधर से हुआ। अमेरिका उड़ने लगा, अरे बक बक करने लगा, हो अमेरिका
चढ़ने लगा, डाउन करता हर घड़ी, डाउन करता हर घड़ी, देखो फिर से वो बड़ी अम्मा बनने लगा, ओ देखो बक बक करने लगा। आलोक जी, आस्क टू योर सेल्फ, कैसी है ये बेबसी, फ्लॉप है फॉरेन पॉलिसी, अरे कैसी है ये बेबसी, फ्लॉप है फॉरेन पॉलिसी, जबरन बन के बॉस वो रोज उड़ाता है हंसी, चमचा हमें बताने लगा। बच्चों थोड़ा साथ देना, कांग्रेस कमजोर पड़ रही है। चमचा हमें बताने लगा, अपनी पावर भी जताने लगा, बीजेपी मुंह छुपाती रही, अब तक वो जो बजाती रही, बाजा फटने लगा, बाजा फटने लगा, ओ अमरीका चढ़ने लगा। और आपसे निवेदन है, कुछ भी करो, जीडीपी के ग्राफ को बढ़ाते चलो, चाहे रशिया के तेल से पकौड़े तलो, रुपए के रूप को बिगाड़े रहो, रुपए के रूप को बिगाड़े रहो, और टैरिफ से ट्रेड को उजाड़े रहो। अरे उत्तर दे दो ढंग का, कुछ तो करो उस ट्रंप का, उसका ईगो तोड़ दो, या फिर कुर्सी छोड़ दो, बक बक करने लगा, ओ अमरीका चढ़ने लगा। थैंक यू वेरी मच। मेरा वोटर कटने लगा, मेरा वोटर कटने लगा। नहीं, कविता बहुत अच्छी थी। टैरिफ का असर बस इतना पड़ा है, ट्रंप ने हम पे टैरिफ लगाया, जब टैरिफ लगाया था तो हमारा एक्सपोर्ट था $122 बिलियन। आज टैरिफ लगे हुए 4 महीने हो गए, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया $142 बिलियन। टैरिफ लगाने से तो हमारे 3 FTA हो गए, उसके बाद यूरोपियन यूनियन से फिर FTA होने वाला है। जीडीपी वर्ल्ड में सबसे स्ट्रांग हमारी 7.5%। क्या कर लेंगे टैरिफ लगा के? अपने अमेरिकी को मार रहे हैं भाई। टैरिफ का हम पे क्या असर पड़ा? उनके यहाँ सामानें महंगी हो गई, उनके नागरिकों को दिक्कत है, हमारे ट्रेड में नहीं फर्क पड़ा। यहाँ गुजराती कई सेक्टर तो हैं, गुजराती बैठा हुआ है, एक दरवाजा बंद होगा 100 दरवाजे खोल लेता है, यही फर्क है। अब जहाँ तक रहे ट्रंप बाबा, हमें अमेरिका से एक अच्छे रिश्ते हमेशा चाहिए, और वो अच्छे रिश्ते कभी हमारे स्वाभिमान की बुनियाद पर नहीं हो सकते। प्रधानमंत्री ने हमेशा बोला है, न नज़रें नीचे करके बात करता हूँ, न नज़रें ऊपर करके बात करता हूँ, मैं आंख से आंख मिला के बात करता हूँ। अब भारत को कोई झुका नहीं सकता। अहम पाले हुए कोई की जैसे आप बैठे हैं, कभी लगता पुराना लेके एक संताप बैठे हैं, वहां पर जुल्म हिंदू पर है, हिंदू की विरासत पर, तो बांग्लादेश पर अब आप क्यों चुपचाप बैठे हैं? सर, न बांग्लादेश पर बोले, चलो कुछ ट्रंप पर बोलो। सर, न बांग्लादेश पर बोले, चलो कुछ ट्रंप पर बोलो। बढ़ाता जा रहा टैरिफ, जुबान इस पर ही कुछ खोलो। बयानों में बहुत तलखी सदा अच्छी नहीं लगती, फिजा में खुशबुएं कुछ प्यार की राहुल जी अब घोलो। हमेशा बहुत बोलते हैं। और कांग्रेस की स्थिति पर एक बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया व्यंग सुनिएगा। जरूरी प्रश्नों के उत्तर यूं ही टाले रहो राहुल, जरूरी प्रश्नों के उत्तर यूं ही टाले रहो राहुल, बड़ों को हाशिए पर ऐसे ही डाले रहो राहुल। जो एक पार्षद तक के चुनावों में भी हारे हों, जो एक पार्षद तक के भी चुनावों में यूं हारे हों, विधायक को जिताएंगे भरम पाले रहो राहुल। आपकी लिस्ट आई है। और बड़ा सर, एक बहुत बड़ा मुक्तक देने जा रहा हूं, सुनना सर, पहुंच पाए तो। अभी बिहार में जिन्होंने टिकट वितरण किया पैसे देकर, उन्हें बंगाल का प्रभारी बनाया, नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन व्यंग सुनिए। करोड़ों खा गए पर मन के वो कंगाल क्या देंगे? आशीर्वाद दीजिएगा। करोड़ों खा गए पर मन के वो कंगाल क्या देंगे? जिन्होंने स्वार्थ में की पार्टी बदहाल क्या देंगे? रुपए लेकर टिकट वितरण के हैं आरोप, जिन पर वो बने हो चाहे प्रभारी, तुम्हें बंगाल क्या देंगे? सर,
और आखिरी सुन लीजिए अजय सर, और आखिरी सुन लीजिए सर, बहुत ही कमाल का है और प्यार मिले सारे कवियों का मेरे। बचे हैं जो भी उनको आस है अब भी करिश्मे की, कांग्रेसी थोड़े बच रहे हैं ना इसलिए, बचे हैं जो भी उनको आस है अब भी करिश्मे की, जिता दे एक बस बाजी तुरप के ऐसे पत्ते की, जिता दे एक भी बाजी तुरप के ऐसे पत्ते की। पुराने कांग्रेसी आजकल कहते हैं ये खुलकर, जरूरत पार्टी को बाहरी है एक फरिश्ते की। तो एक फरिश्ता ढूंढिए और पार्टी को अच्छा समय दीजिए। तुरुप के पत्ते को ट्रंप कहते हैं। हाँ, दो मुद्दे पर आपने बात की, ट्रंप को लेकर के और बांग्लादेश के हिंदुओं की हालात को लेकर के। हम तो दोनों तरफ बोल रहे हैं और बोल सिर्फ नहीं रहे हैं, सरकार चूंकि है तो सरकार के साथ इस दोनों मुद्दों पर है। ट्रंप से भी जवाब चाहिए और बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है उस पर भी जवाब चाहिए। CWC से लेकर के सीनियर लीडर्स जितने हमारे हैं सबने इस पर अपनी बातें रखी है। पर सच्चाई ये है कि आज भी आप जैसे जागरूक कवि या इस देश की मीडिया कांग्रेस जो प्रतिपक्ष में है उससे आशाएं लगाई हुई है, जो सत्ता में है ऐसे लोगों से उम्मीद रखना बेमानी है जिनके आंखों का मर गया पानी है। आज वो नहीं रहा, यदि उम्मीद तो सरकार से रखी जाती है। अजय जी भाई साहब, आप लोग सत्ता के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं, सत्ता आपको मिल भी जाती है, आप योजना भी लेके आते हैं अलग अलग टाइप की, लेकिन होता क्या है? इंदौर में जिस तरह की घटना हुई लगा कि रुकेगा मामला, लेकिन वही सेम घटना फिर गांधीनगर में देखने को मिली। दिल्ली से भी 2-4 खबरें आ रही हैं, बस वहीं से बात शुरू करता हूं, सुनिएगा। आपको 2-2, 3-3 इंजन चाहिए थे, आपको 2-2, 3-3 इंजन चाहिए थे, लोगों ने दिए, बदले में उन्हें क्या मिल पा रहा है? योजना तो नल से जल आने की थी, यहां जल से लोगों का जीवन जा रहा है। जल से लोगों का जीवन जा रहा है। और एक पंक्ति देता हूं, आप मजा आएगा तो सारे मिलकर ताली बजाना। जनता को न शुद्ध हवा न शुद्ध पानी मिल रहा है, आपको इस अव्यवस्था पर क्रुद्ध होना चाहिए, पर भाजपा की प्रायोरिटी तो सत्ता है, आपके लिए तो बस वोटर लिस्ट शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध होना चाहिए। और प्रायोरिटी क्यों कह रहा हूं सत्ता के लिए? सत्ता के लिए प्रायोरिटी इसलिए कह रहा हूं कि महाराष्ट्र में तो कमाल हो गया साहब, आपने सत्ता के लिए विरोधियों तक से हाथ मिला लिए, तब बताने की कोशिश कर रहा हूं। अपने समर्थकों को, सुन गौरव, अपने समर्थकों को विचारधारा, सिद्धांत, न जाने किन किन चीजों का घूंट पिला देती है, पर बात जब कुर्सी की आए तो भाजपा महबूबा ओवैसी से लेकर कांग्रेस तक से हाथ मिला लेती है। कांग्रेस तक से हाथ मिला लेती है। और ट्रंप की सारी बात चल रही है, आप लोग खुल के क्यों नहीं बोल पा रहे हैं वो मैं बताता हूं। आपका मन तो विश्व का गुरु बनने की सोच के ऐठा है, आपका मन तो विश्व का गुरु बनने की सोच के ऐठा है, पर लगता है अमेरिका में कोई आपका भी गुरु बन के बैठा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे दिखता ना दिखता ना दिखता ना, अरे फैमिली से आगे कोई दिखता ना, दिखता ना दिखता ना दिखता ना, अरे फैमिली से आगे कोई दिखता ना, अरे बिकता ना बिकता ना बिकता ना, अरे खोटा सिक्का इनका तो बिकता ना, अभिशाप से खंडहर हुआ यूनानी दवाखाना, टिकता ना टिकता ना टिकता ना, अरे मोदी जी के आगे कोई टिकता ना, अरे बिकता ना बिकता ना बिकता ना, अरे इनका तो खोटा सिक्का बिकता ना, नेम प्लेट पे पड़ जाए ना टू लेट ही लिखवाना, अरे दिखता ना दिखता ना दिखता ना, उल्टी गिनती शुरू, वोटर सभी फुरुरुरु, ब्रेकअप करे
थुरुरुरु चेहरे भगे। अरे छींकने की मर्जी हो तो 10 जनपथ पे अर्जी लगे। पुरखों पे क्यों गुरुरुरु, साइंस क्यों दुरुरुरु, ईवीएम के अंगुरुरुरु खट्टे लगे। हिंदी हिंदू पे वमन करे, क्यों गांधी पे अतिक्रमण करे। अज क्लेश में क्रश हो गया इनके कृष का गाना। अरे दिखता ना दिखता ना दिखता ना, हर फैमिली के आगे कोई दिखता ना। ताबीज हरा लटका है अब लच्छा भगवा बंधवाना। दिखता ना दिखता ना दिखता ना, अरे मोदी जी के आगे कोई दिखता ना। चीनी मिले लुलु लुलु लु, पाकी मिले उलु लुलु लु, घुसपैठिए गुलु लुलु लु, लगते सगे। आदित्य एक बार दोबारा से लगाना ये गुलुलु दोबारा कर। चीनी मिले लुलु लुलु लु, पाकी मिले उलु लुलु लु, घुसपैठिए गुलु लुलु लु, लगते सगे। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 भाई, वाह 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 आदित्य, बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश आदित्य। अरे खुद पर का लिख तो श्वेत लगे, दुनिया रहमान डकैत लगे। जनधन किया गुलुलुलुलु, गाली गिरी फुलुलुलुलु, पर राज की चुलुलुलुलु ऐसी जगह। भाई बहुत आदित्य, बहुत अच्छे। अजय जी सीधे सीधे कुछ सवाल और वो मुद्दे जो बहुत जरूरी है जनता के लिए। बीच में मीमाते रहेंगे, हंसते रहना, मजे लेते रहना। सुनिए कि आपकी बातें तो अब हमें लग रही बिल्कुल हवा हवाई। आपकी बातें हमें तो अब लग रही हैं बिल्कुल हवा हवाई। आपके राज में हवा पानी की अदृश्य रूप में ही हो रही है सफाई। अदृश्य रूप में ही हो रही है सफाई। अब व्यंग सुनो, हो रही है सफाई। आपकी मिस्टर इंडिया टाइप नीतियों पर कितनी तालियां बजाएं? आपकी मिस्टर इंडिया टाइप नीतियों पर कितनी बजाय तालियां। लोगों के घरों की टोटियों नलों तक पर आ गए हैं नालियां। बहुत अच्छे, लोगों की घरों की टोटियों नलों तक में आ गई हैं नालियां। अटल कैंटीन में 5 रुपए में भरपेट शुद्ध भोजन खिला रहे हो। अटल कैंटीन में 5 रुपए में भरपेट शुद्ध भोजन खिला रहे हो। वहीं ट्रेनों में 150 रुपए लेकर भी लो क्वालिटी भोजन से आधे पेट ही तड़का लगा रहे हो। अच्छा है, बहुत अच्छे। 150 रुपए में भी आधे पेट तड़का लगा रहे हो। अमेरिका पर दबाव का दावा भी ट्रंप के एक बयान से फुस हुआ। अमेरिका पर दबाव का दावा भी ट्रंप के एक बयान से फुस हुआ। चलो ये बताओ, आपके काम से अभी ट्रंप बोले कि नहीं मोकेम्बो? ट्रंप बोले कि नहीं मोकेम्बो? खुश हुआ। अब सुनिए, सत्ता की गाड़ी का स्टीयरिंग ना छूटे, सत्ता की गाड़ी का स्टीयरिंग ना छूटे, इसलिए तैयार रहते हो पाटने को हर खाई। इसलिए तैयार रहते हो पाटने को हर खाई। महाराष्ट्र में कांग्रेस और ओवैसी से गठबंधन। अब बेटे मौज कर दी, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। सस्ती ट्रेन व हवाई यात्राएं, साफ हवा पानी, विकास को छोड़ अगर करते रहोगे बस सत्ता की चाह, अगर करते रहोगे बस सत्ता की चाह, तो याद रहे इस बार भी बंगाल हारकर बोलना ममता जी को, वाह दीदी वाह, दीदी वाह, दीदी वाह, वाह दीदी वाह, दीदी वाह, दीदी वाह। ये बाकी सब तो ठीक है। ये बताइए, साफ हवा करना मुश्किल काम है, टेढ़ा काम है, समझ में आता है। पानी साफ करना मुश्किल काम नहीं है उतना। देखिए, इंदौर में जो हुआ वो निश्चित तौर पे ये हमारी जिम्मेदारी है और इसमें हम कहीं भाग नहीं रहे हैं। ये गलती है, इसको मान के उस पर काम हो रहा है, ठीक किया जाएगा और उसकी देखा देखी पुनरावृत्ति कहीं और ना हो। दिल्ली में ऑटोमेटिकली परसों से वाटर ऑडिट शुरू हो गया है। 30,000 करोड़ की पाइपलाइन दिल्ली की पूरी बदली जाएगी। हर प्रदेश में जहाँ जहाँ हम हैं, उस घटना से सबक लेते हुए हर जगह की वाटर ट्रीटमेंट पाइपलाइन हर प्रदेशों में हमने काम शुरू कर दिया है, ताकि ये घटना नहीं हो सके। ये गलती है, ये इसको सुधारा जाएगा, भविष्य में किसी और प्रदेश में ना हो, इसको भी हम सुनिश्चित करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अब रही आपकी बात
बाकी जितने आपने बात बोले अपने अपने ढंग से आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे हम लोग को मोती ग्रहण करवाया, आप लोग के विचार सुने, ये मज़ा भी आता है। एक गाना मैं भी गाया हूँ, वो एक गाना था, ओ राम जी बड़ा दुख, ये गाना राहुल गांधी गा रहे हैं। जी राम जी हो गया। हाँ वही जी राम जी, उसी पे जी राम जी, इसलिए तो राम जी लगा रहा हूँ। जी राम जी बड़ा दुख दीना, तेरे मोदी ने बड़ा दुख दीना, मेरी सत्ता भी छीनी, मेरा घर भी गंवाया, मेरा मुश्किल कर दिया जीना, बड़ा दुख दीना तेरे मोदी ने। तो मोदी को जितना गाली देना है देते रहो, जितना गाली दोगे उतना उनका खून बढ़ेगा, उनकी हेमोग्लोबिन बढ़ेगी और दुख आप ही को मिलेगा गुरुदेव, इसलिए कोसना बंद कीजिए। वैसे बड़े अच्छे आवाज़ है इनकी और इसके लिए मैं इनकी व्यक्तिगत प्रशंसा कर रहा हूँ। पर जी राम जी के मामले में सच बात है, इस देश के 12 करोड़ जो ग्रामीण मजदूर हैं, जिनके पास भूमिहीन हैं, उनके जीविका का आधार था, जिसको हमने राजनीतिक तौर पे उनको एक शक्ति दी थी, संवैधानिक शक्ति दी थी, 12 करोड़ मजदूरों का इन्होंने जो है, तो अब वो आपको वोट दे देंगे। और जी राम जी के माध्यम से जो अभी इन्होंने गाना सुनाया है, सच्चाई है कि वो गाना वही गरीब मजदूर लोग आ रहे हैं कि मेरी आजीविका क्यों आपने छीन ली, मोदी जी मेरी आजीविका कम से कम रहने दो, ये अच्छी बात नहीं। मिलते हैं अगले हफ्ते फिर इसी चैनल पर, इसी कार्यक्रम में लपेटे में नेताजी।